Hello my dear students, welcome to my channel Let's Build Concepts. Today we will discuss the topic polynomial. Okay, आज हम polynomial में करेंगे relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसे डिस्कस करने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारा कल रह गया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। उससे पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 8। ओके, अब हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसके जीरोस। ठीक है, और ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करेंगे तो हमें मिलेगा एक जीरो हमें मिलेगी -2। ओके, और जब हम x प्लस 2 उसका फैक्टर बनाकर और हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास बच जाएगा उसको डिवाइड करके बाकी के दो भी फैक्टर्स उसके निकालेंगे और वहाँ से हमें जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जीरोस जो निकलेंगी वो है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू, ये आप कर लेना भाई, आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करना, फैक्टर्स निकालना क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जीरोस आ जाएंगी 4 - 2 एंड 1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था ना, याद है सबको। क्वाड्रेटिक में किया था तो क्या होता था, सम ऑफ जीरोज इक्वल आता था -b/a के एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आता था c/a के। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम यहाँ से करेंगे। अब हम इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो किस लिए भाई, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मीन्स इसकी डिग्री 3 है और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यहाँ से आप कीजिए, देखिए 4 - 2 प्लस 1/2, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये एलसीएम लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 8 - 2 करके 5/2, 5/2। ठीक है, ये क्या आ रहा है भाई 5/2, 8 - 4 5/2। ओके, ये हमारे पास आ रहा है 5/2। ठीक है, अब चलिए हम साथ साथ ही कर लेते हैं। अब आप इसको देखिए 5 कहाँ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, और 2 कहाँ है यहाँ, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है भाई -5 है। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -5 है। तो अगर हम इसे -5 बनाना है तो हम इसको अगर 2 बार इसके साथ माइनस लगा दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस ही बन जाएगा ना ये। बट इससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा -5, मीन्स ये क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस रह जाएगा ये कहाँ आ जाएगा बाहर, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब उससे आगे हमने क्या निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, इनकी प्रोडक्ट कीजिए भाई 4 - 2 एंड 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये बचेगा -4। अब हमें क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन निकालना है, इस पॉलिनोमियल के साथ रिलेशन निकालना क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ, तो हम क्या करेंगे, हम -4 को जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता था। ठीक है, तो हम यहाँ भी इसको उसी तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। c/a, वहाँ पर c क्या होता था, कॉन्स्टेंट टर्म होता था, और यहाँ पर c क्या है, 8 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। ठीक है, जिसको यहाँ हम d से डिनोट करें, बट जो हमें मेन फोकस करना है वो किस पर करना है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है भाई, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 8 है। ठीक है, और अपॉन में क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा,
वो होता था क्वाड्रेटिक में। अब हम पॉलिनोमियल में इसका रिलेशन निकालते हैं। पॉलिनोमियल में अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रखें 8, ओके, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा ना भाई। अगर हम -8 को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। -8/2 इज इक्वल टू -4। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, +8 है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, अपॉन 2। 2 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके। अब दूसरा रिलेशन हमें ये मिल गया। अब थर्ड रिलेशन हमें निकालना है। इसमें देखो, क्योंकि 3 जीरो है तो इसमें रिलेशन भी हम 3 निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये तो हमने तीनों का कर दिया, बट और सम ऑफ जीरोज ये भी हमने तीनों का कर दिया। बट इसमें एक और रिलेशन होता है, ठीक है। ये आपको एक टर्म दिख रही है ना एक्स्ट्रा, ये एक टर्म दिख रही है ना एक्स्ट्रा, इसी की वजह से एक और रिलेशन भी होगा इसके बीच में। इस टर्म के साथ हम रिलेशन निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब ये क्या है कि पहले हम जीरोज का 2 टर्म्स में क्या करें, इन 2 टर्म्स लिख लो ताकि आपको याद रहे। इन 2 टर्म्स हम पहले 2 जीरो ले, उसकी प्रोडक्ट करें, फिर प्लस करें, फिर नेक्स्ट 2 जीरो ले, फिर प्लस करें और फिर नेक्स्ट जीरो ले, ठीक है। वो जब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लोगे, पहले 2 जीरो आप लेंगे, 4 × -2, ठीक है, 4 × -2, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्लस अब नेक्स्ट 2 का प्रोडक्ट करो, -2 × 1/2, ओके। अब प्लस इनकी प्रोडक्ट होगी, इनकी प्रोडक्ट होगी, अब ये दोनों बच गए, ठीक है। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो, तो 4 × 1/2। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आता है -8, फिर ये आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, और यहाँ से होगा +2। इसका मतलब ये क्या आ रहा है भाई, -8 -1 +2 -7 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, -7, ठीक है। अब आप देखो कि हम इस -7 को इस टर्म के उसमें कैसे लिख सकते हैं, मतलब -7 को कैसे तोड़े कि ये टर्म हमारी इंक्लूड हो जाए इसमें। तो हम -7 को कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर हम 7 मतलब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 7 को और डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो क्या बन जाएगा भाई, 14 बन जाएगा, है ना। -14 अपॉन 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, /2। तो अगर -14/2 को हम -7 के इक्वल ही होगा ना, हमने भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से ही डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, -14/2। इससे हुआ ज़्यादा कुछ नहीं, रहेगा ही इसकी वैल्यू -7 ही, बट ये क्या बन गया, ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x। हमारा कोफिशिएंट ऑफ x -14 ही है ना, यहाँ भी -14 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब आप ये चीज़ हमेशा नोट करके रखेंगे कि इसके तीनों रिलेशनशिप में क्या हो रहा है भाई, तीनों रिलेशनशिप में जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। और दूसरा क्या हो रहा है, सबसे पहले जो सम ऑफ जीरोज है वो कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ और एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन टू टर्म्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। इन दोनों में आगे नेगेटिव लग रहा है, इसमें पॉजिटिव है दोनों टर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसमें क्या है, यहाँ से x² की कोफिशिएंट का रिलेशन बन रहा है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म का रिलेशन बन रहा है, और यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है उसका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x³ तो है ही सब में, तो सबके कोफिशिएंट्स के साथ इसका रिलेशन बन गया, हर एक टर्म के साथ इसका रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट कर लिया जीरोज का, ठीक है। तो अगर इसी को हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो
अगर इसी को यही करूं, नेक्स्ट पे कर देते हो। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, relationship between zeros and coefficients of cubic polynomial, ओके। अब हम निकालेंगे जनरल फॉर्म के लिए। लेट पी ऑफ एक्स मीन्स पॉलिनोमियल हमारा किस में है, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, ये हमारी क्या है भाई, जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो ये ए जो है ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी एक्स का कोफिशिएंट है एंड डी इज ए कांस्टेंट टर्म। तो जैसे हमने पीछे किया था, हमने रिलेशंस निकाले थे, तो उसी हिसाब से क्या होगा, और लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ आवर पॉलिनोमियल or the zeros of polynomial p of x. okay, alpha beta and gamma are the zeros of the polynomial। जैसे हमने यहाँ पर इस polynomial की zeros निकाली थी ना, 4 - 2 1/2। ठीक है, ऐसे ही अल्फा बीटा और गामा क्या है, हमारे जनरल फॉर्म में क्या है, जीरोज ऑफ polynomial p of x है। ठीक है, इस polynomial p of x की जीरोज अल्फा बीटा गामा है। अब हमें इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, सम ऑफ जीरोज। अब यहां पर हमारी जीरो कौन कौन सी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये हमारी जीरोज है। हमने क्या देखा था उसमें, सम ऑफ जीरोज हमारी क्या निकली थी भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही निकली थी ना हमारी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, बी माइनस बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हमारी जीरोज है अल्फा बीटा गामा, तो हम इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा क्या होगा भाई, क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ, नहीं सॉरी कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, डी है। कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है, डी बाय ए माइनस डी बाय ए, माइनस बी है ना साथ में, तो माइनस डी बाय ए। ओके, अब एक थर्ड चीज और थी, वो क्या थी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन टू टर्म्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारी थी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तीनों का अलग अलग से प्रोडक्ट करके उनका सम कर दिया, दो दो की टर्म्स में लेकर। तो ये हमारा क्या आया था भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ कौन है, सी बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, सी बाय ए। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनशिप है। आप इनसे भी ज़्यादा ना अगर इन्हें याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन अगर आपको ये याद है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, चाहे फिर वो कैसे भी चेंज कर दे, बस आपको ये याद रहना चाहिए कि यहाँ एक्स की टर्म आएगी, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट होगा या कांस्टेंट टर्म होगी, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो था भाई हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका आपका एक एग्जांपल भी हो चुका है हमारे इसमें। अभी तो इतना ही है। कल का हमारा जो क्वेश्चन रह गया था बीच में, क्योंकि बीच में वीडियो बंद हो गई थी, तो ये इसे आज कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively, ठीक है। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जीरोस का सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और उसी से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, ये अल्फा इज इक्वल टू है √2, मीन्स ये सम क्या है हमारे पास √2 है, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सॉरी ये जीरोस नहीं है, ये सम है। अल्फा प्लस बीटा है √2 एंड अल्फा बीटा है 1/3, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हमें। अब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू k कोई कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स, सॉरी इंटू एक्स प्लस क्या होगी अल्फा बीटा, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं ना हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फॉर्म करते हैं तो क्या बनेगा, क्योंकि के हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2x प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगी भाई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा p ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे इसका, सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, चलो कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड पार्ट में है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5, ओके। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके। अब यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, 0 है, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है √5, 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, सो p ऑफ x क्या आ जाएगा, x² प्लस √5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक और पार्ट कर लेते हैं हम, सिक्स्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 एंड अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे हम जानते हैं लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तो अब अगर हम यहाँ से लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, इस चीज़ को भाई गलत मत कर देना यहाँ पर, ठीक है। एंड 1/4 माइनस का साइन इसके साथ में, उसको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ x, ठीक है। तो आज भाई इतना ही करेंगे। सब लोग अच्छे से अपना रिवाइज किया करो साथ के साथ, उससे ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप कहाँ से निकला है, कैसे बिल्ड हुआ है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से बेसिक से करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। साथ में आप देखते हो बट आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वो आप करो। और कल जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि RD शर्मा का बैच हम जल्दी स्टार्ट करने वाले, तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।